नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। ताज़ा अपडेट्स लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देश में चल रही है बस की राजनीति, और बस की राजनीति के पीछे क्या राजनीति है इसका हम पोल खोलेंगे। अम्फन तूफान जो पश्चिम बंगाल के तटीय इलाका और जो भी समुद्र से सटे हुए इलाके हैं सब के सब हाई अलर्ट पर हैं। तेज बारिश हो रही है और तूफान की आशंका है और कम से कम 100 किलोमीटर दूर है। पूरा प्रशासन अलर्ट है। जैसे कि पश्चिम बंगाल से हमारे पास खबर आई, मिदनापुर, 24 परगना नॉर्थ और साउथ दोनों, कोलकाता और ये बर्धमान, हावड़ा सब इसके जद में हैं। उधर त्रिपुरा, मणिपुर सारे के सारे अलर्ट पे हैं। और तूफान की मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार सब अपनी अपनी तैयारियां की हुई है ताकि किसी भी स्थिति में उसका मुकाबला किया जा सके। अब हम लौटते हैं प्रवासी मजदूर की जो स्थिति है, और ये जो हमारी केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार क्यों कर रही है ऐसा। बसों को उन्होंने परमिशन नहीं दिया। 1000 बस का मामला है जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी अनुमति मांगे थे। 1000 बस ना सही 900 बस का परमिशन दे देते, 800 का दे देते, 700 का दे देते। जितनी खरी थी अच्छी बस उतने का परमिशन दे देते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके ऊपर राजनीति की गई। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति क्यों बीजेपी डर चुकी है और हमारे मजदूर भाई ताल ठोक रहे हैं। माहौल गर्म हो चुका है और इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस भांप गई कि अब यहां पर वक्त है कुछ काम करके दिखाने का। ऐसे बहन मायावती जी भी भांप चुकी हैं, वह भी अब बैठी हुई नहीं है। ट्वीट पर ट्वीट, सरकार को दबाव बनाना, अपने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में बिल्कुल जो है जगा देना कि सब के सब तैयारी में आ जाओ, क्योंकि ये मजदूर अपना गुस्सा दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे आपने देखे होंगे लोग मोदी मोदी कर रहे थे। क्या ये लोग इन मजदूर भाइयों के बीच में जाकर कर सकते हैं? मैं चुनौती दे रहा हूं। जितने भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, क्या हमारे बीच मजदूर, जितने भी जहां पर मजदूर इकट्ठे हैं उनके बीच में जाकर खड़े हो सकते हैं? आखिर नेता हैं उनके, तमाम लोगों ने उनको चुना है, क्या वहां जा सकते हैं? मजदूर भाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, वो चुनाव में दिखाएंगे। और अब बिहार के मजदूर भाइयों ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अब बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे, यहीं पे रोजगार लेना है और जो हमको रोजगार देगा वो हमारा नेता। यही हाल करीब करीब यूपी का भी है। और सभी मजदूर भाइयों का गुस्सा जैसे ही कांग्रेस भांप गई, 1000 बस गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर लगा दिया, आगरा के बॉर्डर पर लगा दिया, भरतपुर राजस्थान के बॉर्डर पर लगा दिया। वह इसलिए लगा दिया कि जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर मजदूर भाई पैदल चल रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन में है, वहाँ कुछ नहीं किया, तो फिर यूपी में क्यों? क्योंकि इन तमाम मजदूर भाई जो सूरत से, गुजरात से, तमिलनाडु से, चेन्नई से, देश के बाकी अन्य हिस्सों से यूपी आ रहे हैं। आप नहीं जानते होंगे कि जब चुनाव होता है तो 54%, 60% ये वे लोग बच जाते हैं, 40% जो परदेशों में काम करते हैं। और चुनाव का एक नियम होता है कि आपका समर्थक होगा, दूसरा आपका विरोधी होगा, और तीसरा जिसकी हवा जिसके फेवर में होगी वो चुनाव जीत जाएगा। और हवा बनाती है आम जनता, मजदूर वर्ग। ये तमाम जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वह यूपी और बिहार लाखों की संख्या में घुस रहे हैं। अब वहाँ भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहा है। बिहार में करीब 1500 से ऊपर पार कर गया आंकड़ा। सभी मजदूर अन्य राज्यों के अपने गृह राज्य में भागकर आ गए हैं।
जाहिर सी बात है 6 महीने रहेंगे, साल भर भी रहेंगे, और जो माहौल बन रहा है वो ये कहते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। विश्वास उठ चुका है। तो ये सरकार भी बदल सकते हैं। 1% 2% तो दूर की बात है, जहां पर 40% एंटी बीजेपी खड़ा हो जाए, जिसका अपना घर हो, जिसका अपना गृह राज्य हो, वह वहां का मतदाता हो, तो जाहिर सी बात है सरकार की हालत खराब होगी और विपक्ष उसमें हजार बस लेकर खड़ा हो जाए। और जब बीजेपी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती होगी और 2020 चलेगा, जितने भी और दल हैं, चाहे वो एसपी के मुखिया अखिलेश यादव हों जी, चाहे वो बीएसपी के मुखिया बहन मायावती जी हों, ओम प्रकाश राजभर भी पीछे नहीं हैं, और भी छोटे मोटे दल सब चाहते हैं किसी तरह इन मजदूर भाइयों के पेट में घुस जाऊं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी बसें खराब थी, एक से बढ़कर एक वोल्वो बसें जो एसी की लगाई थी प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने, और उन्होंने एक भावनात्मक अपील कर दिया कि चाहे इस पर बीजेपी का बैनर लगा लो, लेकिन कम से कम मजदूर भाइयों को जाने तो दो। ये एक भावनात्मक अपील है, और वो मजदूर भाई जो छोटा तबका है, जो सड़क पर है, हर दल चाहता है किसी तरह इनके दिल में प्रवेश कर जाए, और ये बात बीजेपी बहुत अच्छी तरह समझ रही है। बीजेपी अब वह सब कुछ करेगी। एक बात तो कांग्रेस को धन्यवाद देना पड़ेगा कि विपक्ष के नाम पर इन्होंने दबाव बनाया, और भारतीय जनता पार्टी एक निरंकुश तानाशाह की तरह चल रही थी, वह दबाव में आई, जनता के बारे में अब सोचने लग गई, अब उसे अपना भविष्य भी दिखाई देने लग गया। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो सोच लिया है कि अक्टूबर के बाद संन्यास ले लूंगा, क्योंकि उनको अब 15 साल हो गए। बिहार में हर 15 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि पीछे से देखा गया है। इस कोरोना संकट में एक चीज और देखा गया, अगर बीजेपी कुछ काम नहीं करती है, अगर उन पर सवाल उठाएं, एक तो आम का इमली जवाब देते हैं, ऊपर से नेहरू जी को जिम्मेदार बनाते हैं। नीतीश कुमार से कोई सवाल करो तो वो लालू यादव के कार्यकाल गिनाने लगते हैं। तो ये 15 साल से कर क्या रहे थे, जनता इनको क्यों चुना? ये सभी मजदूर भाई बौखलाए हुए हैं, गुस्से में हैं। रामविलास पासवान को ना ये दलित समझेंगे, नीतीश कुमार को ना ये ओबीसी समझेंगे। अब इतने ये नासमझ नहीं रहे, पूरा का पूरा बहुजन समाज अपनी ताकत पहचान चुकी है, अपने आप को जान चुकी है और अपना गुस्सा का इजहार करने वाली है। ऐसे में बहन मायावती जी को सामने आना चाहिए और सभी कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर लगा देना चाहिए। बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अगर 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है, इन मजदूर भाइयों के जख्म के ऊपर मरहम लगाना जरूरी है। वही हाल है बिहार में। अगर तेजस्वी यादव जी थोड़ा भी समझदारी से काम लेंगे, ये गठबंधन के चक्कर में ना पड़कर अपना टाइम ना खराब करें, इन मजदूर भाइयों के जो जख्मों पर मरहम लगाएं, अपना कैंडिडेट खड़ा करें, रह गई गठबंधन, क्योंकि जनता बागी हो चुकी है और इस चीज को बीजेपी काफी अच्छी तरह से भांप चुकी है, डरी हुई है। अब कोई इस तरह से इनके बीच नहीं जा रहा है। इनके जो नेता हैं, जो चहेते नेता, केवल ट्वीट करते हैं, टीवी मीडिया के सामने बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो इनके बीच में जाकर दिखाएं। आपको शायद नहीं पता, जो क्वारंटाइन सेंटर है बिहार के अंदर, वहाँ पर भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है। बहुत तरह की परेशानियां हैं, जगह जगह मारपीट हो रही है। पुलिस वालों ने पैसे कमाया। इस कोरोना में बहुत सारी साजिश हुई, बहुत सारे लोगों ने जुल्म ढाया। हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहा कोरोना के नाम, और ये सब कुछ जनता के ऊपर जख्म दिया गया है। जैसे ये संकट खत्म होगा, सामने चुनाव होगी और चुनाव में हर जगह से बीजेपी 0 पे आउट होने वाली है। लेकिन इस संकट को, इस महामारी को कैश कौन करेगा? वही कैश करेगा जो
आज किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के लिए खड़ा होगा, उनके लिए सहायता करेगा, क्योंकि रोजगार गया, शहर छूटा, हर चीज में परिवर्तन, हर चीज में बदलाव। जो गर्मी का मौसम है, कूलर की हवा में सोने वाले सड़कों पर सोए हैं। जो ठंडा पानी पिया करते थे वो गर्म पानी पिए, पैर में छाले पड़ गए, कई कई दिनों तक उनको भोजन नहीं मिला। आप जाकर देख सकते हैं, जितने भी ओवर ब्रिज हैं, जितने भी मेट्रो लाइन के नीचे, पिलर के नीचे, सब लोग ऐसे ही बेसहारे गिरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे सावन के मेले में ये बैद्यनाथ धाम की तरफ जा रहे हों, ये कोई धर्म स्थल पर जा रहे हों। ऐसे हमारे देश में धर्मांध लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसी सरकार आएगी जो भूखा मारते हुए सड़कों पर उतार देगी। ऐसा देखने को नज़ारा मिल रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।